दहेज संबंधी मामलों में पीड़िताओं की ओर से उन्हें दहेज में मिले सामान को लेने के प्रति दिलचस्पी नहीं होने से महिला थाने की छत सोफा सेट, अलमारी, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल और अन्य सामानों से भरी पड़ी है। छत का आलम यह है कि दहेज के सामान की अधिकता के चलते अब यहाँ पैर देने जितनी जगह नहीं बची है। अपनी बेटी की खुशहाली और सौभाग्य के सपने संजोए उन्हें 7 फेरे दिलाने वाले बाबुल के सपने सरकारी तंत्र के उदासीन रवैये के चलते कबाड़ की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिला थाने की छत पर मिट्टी में पलित हो रहा ये दहेज का सामान अभी का है, अपितु इस सामान को यहाँ पड़े हुए कई वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों में इस थाने ने कई थानेदारों को देखा है, लेकिन किसी ने भी इसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इसका निस्तारण नहीं कराया। महिला थाने में अभी वैसे तो आदेश, कोर्ट के आदेश से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हमारे अधिकारियों के आदेश की पालना के अंदर मुस्तकिसा का लड़की का जो सामान होता है वो हम सुपुर्दगी नामे पे उसको सौंप देते हैं और उसमें इस बात में लड़की को पाबंद किया जाता है कि इस मामले में कोर्ट जो निर्णय देगा उस निर्णय की आप पालना करोगे। तो जो लड़कियां सामान ले लेती हैं तो उस सामान में तो हमें कोई समस्या ही नहीं होती। कोर्ट भी ये मान के चलता है कि भाई ये सामान उसी का है, उसी को मिलना चाहिए। कई बार लड़कियां सामान लेने से मना कर देती क्योंकि मामला किसी पेज के अंदर फंस जाता है। वो कहती भी हमें ज़्यादा सामान दिया है, आप सामान की बरामदगी कम हुई है, लड़के वाले कम सामान दे रहे हैं, हमें तो पूरा सामान दिलाओ। या वो कहते हैं भी हम तो इसका निर्णय कोर्ट से करवाएंगे। या कई बार लड़के वाले भी सामान देने के बाद में कोर्ट में चले जाते हैं और उसमें डायरेक्शंस कई बार कोर्ट के हो जाते हैं। तो ये जो माल खाने के जो आइटम होते हैं वो महिला थाने के अंदर जमा रहते हैं। महिला थाने की छत पर पड़े सोफा सेट धूल धूसरित हो रहे हैं तो डबल बेड का रंग सूर्यदेव अपने साथ ले गए। साथ ही शादी के बाद नवदंपति के वैवाहिक जीवन में काम आने वाले घरेलू सामान की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। पियर पक्ष ने जिन उम्मीदों से अपनी बेटी के हाथ पीले कर दहेज दिया था, वे उम्मीदें दरकते वैवाहिक रिश्तों से दम तोड़ गई। यही वजह है कि पीड़ित पक्ष इस दहेज के सामान को अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। ऐसे में बढ़ता दहेज का सामान इस थाने के स्टाफ के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हालांकि अब दहेज के कुल 26 में से 16 मामलों का निस्तारण होने के बाद अब इस कबाड़ में कमी आने की संभावना है। यही नहीं, महिला थाने के थानाधिकारी अब सभी मामले और इस दहेज के सामान के जल्द निस्तारण का दावा पेश कर रही है। इंसानियत के नाते देखा जाए तो भी एक समस्या है कि हमें देखते हैं कि कैसे माँ बाप ने अपनी बच्ची को सामान दिया, किस तरह इसका ये अर्श हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सामान की उचित रख रखाव हो, सामान सड़े गले नहीं, बच्ची का सामान बच्ची को मिल जाए। और मैंने जब भी 2-3 महीने से जो ज्वाइन किया है इसमें हमने मैक्सिमम सामान लड़कियों को दे दिया है और 26 आइटम जो पुराने पेंडिंग थे उसमें हमने करीबन 16 का आदेश जो हमारे पास में हुआ है तो उसमें हम लड़कियों को बुला के या कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ये सामान धीरे धीरे उनको सुपुर्द कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इसमें लड़की को सामान मिल जाए। बहरहाल महिला थाने में कबाड़ में तब्दील हो रहे दहेज के सामान के निस्तारण के लिए अब पीड़ित पक्ष को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में इस सामान के सही समय पर निस्तारण होने से न सिर्फ थाने के कबाड़ में कमी आएगी बल्कि सामान को सही ढंग से उपयोग में भी लिया जा सकेगा।